दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से एक जहाज उड़ता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, और जब वो जहाज अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है तो जो भारत की राजनीति है वो गर्मा जाती है। विपक्ष पूरा हंगामा करता है और सवाल पूछता है कि जिस ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दोस्त बताते हैं, जब वह भारतीयों को वापस भारत भेजते हैं तो काफी सवाल जो है देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। और अब एक नई खबर और आ रही है कि एक जहाज आज फिर से अमेरिका से उड़ने वाला है। तो हमारे साथ देवीलाल जी हैं जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम सवालों को लेकर जानेंगे कि ऐसे में जो विदेश जाने की चाह रखने वाले युवा हैं उनका भविष्य किस प्रकार से नजर आता है। देवीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या देखते हैं, जो अमेरिका जाने का सपना जो युवा देखते थे, क्या वो देखना बंद कर देना चाहिए? देखिए, 104 जो युवा हैं वो भारत वापस आए हैं, जो अमेरिका से वापस आए, और वो सभी जो हैं वो डंकी जो रूट है, डंकी जो बोला जाता है, उसके माध्यम से वो अमेरिका गए। और वहाँ वो लीगल होने से पहले, वहाँ लीगल होते उससे पहले ही जो ट्रम्प सरकार है उसने उनको वापस भेज दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जाने का जो सपना है किसी का वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसी कतई बात नहीं है। अमेरिका जाया जा सकता है, लेकिन लीगल रूप से। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डंकी तो रूट सही है ही नहीं। जाना है तो लीगल रूप से जाएं। अगर आपको घूमने के पर्पज से जाना है तो आप विजिटर वीज़ा वहाँ का लगता है, आपका बकायदा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद अगर यदि आप पास हो जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, यदि एम्बेसी के ऑफिसर्स को जो लगता है कि आप वहाँ जाने सही हकदार हैं जाने के, तो आपको वीज़ा मिल जाता है, आप घूम के वापस आ सकते हैं। दूसरा, जो युवा की यदि बात करें, युवा को मैं मानता हूँ कि अगर कोई युवा अमेरिका या किसी भी देश में जाना चाहता है और वो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख कर जाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि स्टडी जो रूट है, स्टडी करने के लिए वहाँ जाए, और वहाँ जाकर स्टडी आप करेंगे, आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, सभी आप लीगल रूप से वहाँ रह सकते हैं। तो अगर स्टडी की बात करें तो जो आईलेट वगैरह करते हैं वो, तो कितने बैंड की जरूरत होती है जिसको अमेरिका जाना हो? अमेरिका जाने के लिए स्टडी की यदि बात करें, वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, अलग अलग कॉलेज का अलग तरीका रहता है, लेकिन काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आइल्स की आपको ज़रूरत नहीं है या पीटी की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, I-20 वहाँ से किसी यूनिवर्सिटी की लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो वहाँ आपका स्टडी वीज़ा मिल जाता है। तो जब इतने सारे ऑप्शन हैं तो युवा क्यों ये गलत रास्ता, मैं तो गलती कहूंगा, क्योंकि डंकी रूट एक तो रिस्की बहुत है, और अब जिस प्रकार से जिस भारतीयों को वापस भेजा गया, और करीब 40 से 50 लाख के करीब, जिन हमने भी बात की जो युवा वापस आए हैं उनसे, 40 से 50 के लाख के करीब उन्होंने जो है अपने एजेंटों को पैसा दिया, अब वो उनको भी दोष दे रहे हैं। तो जब इतने लीगल रास्ते हैं तो डंकी रूट क्यों अपना रहे हैं? डंकी रूट वैसे तो इलीगल है ही है। वो तो जब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजता है उसको पता है, जो एजेंट डंकी रूट से भेजता है उसको पता है, जो बच्चा वहां जाना चाहता है डंकी रूट से तो उनको भी पता है, सभी को डंकी रूट का पता है, और कितनी उसमें दिक्कतें आती हैं वो भी सभी को पता है। तो बाद में एजेंट को दोष देना, दोष देखो, है तो इलीगल, उसमें गया है तो भी इलीगल है, अगर किसी ने भेजा है वो भी इलीगल है, अगर किसी ने भेजा है वो भी इलीगल है, लेकिन जब पहले पता है फिर तो दोनों दोषी हैं, इसमें सिर्फ एजेंट नहीं। तो जो ये 40 से 45 या 50 लाख की राशि है जो एजेंट लेते हैं अमेरिका जाने के लिए, जो खासतौर पर डंकी रूट के रास्ते से, तो इसको कितना जायज मानते हैं आप, जो 40 से 45 लाख की राशि है? 40-45 लाख लिए जाते हैं, जायज तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर पैसे की बात करें, देखो खर्चा, अगर कोई 6 महीने 7 महीने तक बीच में रुक के जाता है तो उसका खर्च भी हो रहा है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन है इलीगल।
मतलब खर्च क्या हो रहा है वो देखने की बात नहीं है, लेकिन रूट ही गलत है। रूट ही, इस बारे में तो कोई ज्यादा होनी ही चाहिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा कि जो भारतीय हैं, जैसे कि अब अमेरिका वापस भारत भेज रहा है जो भी इलीगल वहां पर रह रहे थे, तो क्या इसका कोई प्रभाव अमेरिका पे पड़ने वाला है? क्योंकि ये देखा जाता है कि जितने भी खासतौर पर इंडियंस जाते हैं वो लेबर वर्क ही वहां पर ज्यादा करते हैं। इसका प्रभाव तो अमेरिका पे बहुत ज्यादा पड़ चुका है। यदि आप का कोई जानकार अमेरिका में है और लीगल रूप से वो रह रहा है, या फिर किसी का वहां बिजनेस है, आप उनसे पूछ के देखिए जो इंडियंस गए हैं या फिर दूसरे देशों के हैं, वो अवैध तरीके से गए हैं। बेशक उनके पास वर्क परमिट है, लेकिन ट्रंप द्वारा जब से सख्ताई शुरू की गई है, वो वर्क परमिट वाले भी अपने काम पे नहीं जा रहे। और वहां जो काम करने वाली डर का माहौल है और काम करने वाले लोगों की इस टाइम काफी दिक्कत है। तो ऐसे में प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब जर्मनी और ब्रिटेन भी इसी राह पे नजर आ रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। देखिए, जब कहीं से हल्ला मिचता है तो कहीं ना कहीं असर दूसरे देशों पे भी पड़ेगा ही, वो तो नॉर्मल है। तो क्या लगता है कि अब ये सभी देश जाग जाएंगे, इसी प्रकार की नीति रहेगी सभी देशों की? जो देखिए, ऐसी है नीति सभी देशों की, वैसे तो अलग अलग नीतियां हैं। अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं इस प्रकार से जा सकते। वहाँ पहले स्टडी वीजा बड़ा खुल के मिल जाता था, विजिटर वीजा बड़ा खुल के मिल जाता था। आजकल ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सख्ती अपनाई हुई है। अब यूके है, यूके में भी इस प्रकार के जो इलीगल लोग हैं पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि ट्रंप ने अमेरिका में जैसे अब छापेमारी शुरू हुई है, पुलिस द्वारा वहाँ छापेमारी की जा रही है, यूके में पहले भी हो रही है। इंग्लैंड की यदि बात करें, वहाँ पहले से ही छापेमारी है। अगर कोई इस प्रकार का मिल जाता है तो उनको रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये नई बात नहीं है कोई। धीरे धीरे क्या लगता है कि जो युवा है वो धीरे धीरे विदेश जाने कम कर देंगे या बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए, वो तो नहीं होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर है कि जब कहीं पर जाने के लिए रास्ते ज्यादा हैं तो लोग बड़े आसानी से वहां जा सकते हैं। हम किसी भी मंजिल को आप देख लें, और रास्ते कम हैं तो कम जाएंगे, ये तो है बात। लेकिन अगर मैं युवाओं को भी ये विशेष कर कहना चाहूंगा, अगर आप जाना चाहते हैं, आपने 12वीं पास कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, आप आइल्स करें, पीटी करें और जाए। लेकिन शॉर्टकट ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में टाइम भी ज्यादा लग जाता है। अब डंकी की बात करें, डंकी में जो इतने बच्चे गए, आपने भी हो सकता है कुछ बच्चों का इंटरव्यू आपने किया होगा, वो बता भी रहे हैं कि मेरे को जाने में 7 महीने लगे, मेरे को जाने में 6 महीने लगे। इतनी मेहनत करके आप 3 महीने में रास्ते में लूट भी हुई, मारपीट भी हुई, उन्होंने गले सड़े सब भी देखे और चोट भी लगी होगी, बीमार भी हुए होंगे, सभी प्रकार की दिक्कतें आई होंगी। जो वहाँ डोंकर हैं जो उनको रास्ता पार कराते हैं, उन्होंने भी, उनकी प्रताड़ना भी सही होगी। लेकिन उससे आधे टाइम में आप आइल्स पीटी करें और लीगल तरीके से आप जाएं, उसमें क्या तो अब कौन से रास्ते हैं, कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर जो युवा है जाना चाहते हैं, जहां का सपना देख सकते हैं, जो लगता है कि ये यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी जाने के बाद? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि इलीगल तो आप कहीं भी जा रहे हैं, दिक्कत सभी जगह आती है। वहां फिर आपको तरीके चेंज करने पड़ते हैं। अब यहाँ से विजिटर पे कोई चला गया, विजिटर वीजा उसने प्राप्त किया, वहां चला गया, वहां क्या करते हैं वो, वहाँ रिफ्यूजी का केस डाल लेंगे, इस प्रकार के केस लग के, और वो आगे प्रक्रिया अपनी करते हैं। लेकिन जो अगर मेरे से ये पूछा जाए कि तरीका, सबसे अच्छा तरीका कौन सा, अगर आप वहाँ सेट होना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, आप वहाँ पर यहाँ पढ़े अच्छे से। मैं युवाओं को तो ये विशेष कर कहूंगा, बच्चों को, कि आप यहाँ बड़े अच्छे से पढ़े, कम से कम 12वीं आपने कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, तो बड़े अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो आइल्स पीटी करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइल्स पीटी में जब आपका अच्छा स्कोर आएगा तो कोई भी देश आपको आसानी से वीजा दे देगा। तो कल आज फिर एक जहाज उड़ने वाला है अमेरिका से, एक कल भी उड़ेगा, एक कल पहुंचेगा, एक परसों पहुंचेगा। देखिए, ये राजनीति है वहाँ की भी। ट्रंप ने भी वहाँ जब वोट मांगी वहाँ के लोगों से, तो ये बात पहले कही थी कि मैं अवैध जो लोग यहाँ पर एंट्री अमेरिका में हुए हैं तो उनको मैं वापस भेजूंगा, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे।
और एक क्या हो सकता है, 2-3 जहाज भी आ जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे लोग वापिस आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये थे हमारे साथ देवीलाल जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। you. और इन्होंने यही बताया कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको अगर विदेश जाना है, आप लीगल तरीके से जाइए, पढ़ाई कीजिए, आईलेट्स कीजिए और विदेश जाइए, फिर आपको किसी भी देश में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट रास्ते से आप किसी भी, अमेरिका छोड़ो, आप किसी भी देश में जाने की सोच रहे हैं, तो कहीं भी परेशानी आपको कभी भी आ सकती है। धन्यवाद।